तो जय हिंद बच्चों, मैं बताती हूँ, मान ज्ञात करें। हमारे 7 क्लास के बच्चे जो हैं इतना अच्छे हैं कि बिना कहे सुने ना तो लड़कियां कहीं जाती है और ना तो लड़के कहीं जाते हैं। और कोई बात नहीं है कि मैं लट्ठू के तरह इस क्लास में लगी रहती हूँ, क्योंकि यहाँ के बच्चे चाहे घर पर कुछ करें लेकिन यहाँ बड़ी सावधानी से रहते हैं। हाथ में चौक देखते जाओ बच्चा। उतना देर हम बैठ गए और नहीं तो अब चौक का एकदम सब समाप्त रहता। पहला में दिया है -4 भाग 2/3। दूसरा दिया है -3/5 और भाग 2। तीसरा दिया है -4/5 और भाग -3। और चौथा दिया है -1/। ए हल्ला बुआ प्लीज। 3/4 और पांचवा दिया है -2/13 भाग 1/7। हाँ बाबू, आप समझो यह क्या है, ये कौन संख्या है? तो हो नहीं बुआ, अब इतना बच रहा है, इतने बच रहा है आप लोग के पास। हाला तो अगर हो तो दे। तो यह कौन संख्या है? -4 बताओ तो। ये -4 क्या है? पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। हाँ, और यह पूर्णांक है हो। यह क्या है? यह क्या है? यह परिमेय संख्या है। हाँ, तो पूर्णांक में भाग देने के लिए कहता है परिमेय संख्या से। पहला पद पूर्णांक संख्याएं है और दूसरा परिमेय संख्या। तो इस पूर्णांक को यानी परिमेय संख्या के मतलब भिन्न में है, तो हम इसको भिन्न में बना सकते हैं कि नहीं बेटा? बना सकते हैं। तो ऐसे स्वझिया लेते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा। लिखना कोई जरूरी नहीं है कि हम लिखेंगे। तो -4/1 या 1 नहीं दो, जिसको मन है 1 नहीं दो, लेकिन दिमाग में तो रखना है। चाहे इधर रहता या 4 तब तो जरूरी था। अब भाग को अगर परिमेय संख्या में भाग देना होता है तो उस भाग का चिन्ह बदल दिया जाता है। क्या बदल दिया जाता है? भाग के चिन्ह। मैं बार बार परिमेय संख्या कह रही हूं, इसका मतलब जो भिन्न का भाग कहते हो, भिन्न का भाग, वही परिमेय संख्या का भाग है। तो भिन्न बदल दिए और उसके बाद क्या करना है कि जो ही गुना का चिन्ह में दिए तो हम इसे पलट दें तो 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहाँ दी? बोली तो दी कहाँ दी हो? तो हो गया इतना। और हम इसको क्या करेंगे? अब तो गुना हो गया। इले जो बुआ ओकरा से नहीं होगा तो ये खाली लेबो। हाँ, तो अब जब देखेंगे तो देखते हैं कि तलवार चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तब फिर उसका भी, लेकिन देखते हैं बस विभाजित करना है। काटना है का मतलब क्या करना है? विभाजित करना है, भाग देना है। ऊपर और नीचे होना चाहिए मात्र। कहीं से कटे के मतलब कहीं भी विभाजित हो जाए। तो 3 में 2 से भाग देंगे तो लगेगा
4 में 2 से भाग देंगे तो लगेगा, लग जाएगा। तो बस इतना ध्यान खाली रखना है कि नीचे कहीं भी रहे और ऊपर कहीं भी रहे, ऊपर वाला नीचे से भाग लग जाए और नीचे वाला ऊपर से भाग लग जाए। तो अब काटेंगे 2 और दूना 4, कट गया न हो। अब इसके आगे अब काट दिए तो यह मत समझना कि यह मात्र 2 हो गया, -4 में कटा है तो जो कटेगा वही रहेगा कि आदमी बदल जाएगा। तो ऋणात्मक पूर्णांक है तो ये भी तो ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा। तो हो गया -2 और गुना कितना करना है बच्चा, कितना से, ऊपर ऊपर गुना करना है 3 से। और अगर नीचे संख्या रहता बचता तो बटा उतना करते, लेकिन नीचे बच रहा है 1 बच रहा है तो 1 का नहीं दिया जाता है। 1 तो ऐसे ही समझते हैं विद्यार्थी कि नीचे में 1 रहता ही रहता है। तो 3 दूना क्या हो जाएगा, -6 होगा बच्चा। 6 और -6 में आसमान और जमीन का अंतर है। तो -6 क्या हो गया। आप बताओ कि कितनी बचियां हैं, 7 का हो या 8 का हो, कितनी बचियां और बच्चा को समझ में आ गया है, सच्चे बताइए। हाँ, अब रखो नीचे। अब आगे हम चलते हैं। अब देखो इस पर जरी सा ध्यान दे दो बाबू। -3/5 है, क्या है, -3/5। बटा के ऊपर अंश और बटा के नीचे हर। तो बटा के ऊपर वाली संख्या है कौन, ऋणात्मक पूर्णांक, और यह क्या है, यह तो धनात्मक है। इसको, इस संख्या को एकदम ध्यान से देखना, बताएगा कोई नहीं टीचर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -3 इसके सामने 3/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो खाली प्योर दिया हुआ है -3 के पहले, लेकिन हम इस बटा के किनारे भी रहेगा ऐसे दिया हुआ कहीं अगर तुमको मिलेगा, तब हम क्या समझेंगे कि यह माइनस दिया हुआ है। कहां पर, कहां पर है, हाँ ऊपर वाली संख्या पर दिया हुआ। अगर -1/2 है तो यह माइनस कहां दिया हुआ है, एक मतलब है इसका कि -1/2 है। अगर -5/13 है तो इसका मतलब क्या है बच्चा, हाँ तो इसका मतलब है कि -5/13। ये बात अब नहीं भूलेंगे हम लोग। और एक बात और जान लो, मैं बता भी दी हूं, मैं सभी बात को दोहरा करके बताती हूँ। अगर 3/-5 है, क्या है, -3/-5, तो माइनस वाली संख्या प्योर दिया हुआ है कहाँ, नीचे हर में है। 5 है जो ऋणात्मक है, लेकिन यह क्या है, धनात्मक है। तो याद रखना, और परिमेय संख्या में कभी हर ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। नहीं कुछ जानते हैं तो भी हम इसको कर लेंगे -3/5। कौन पूछने के लिए आएगा कि कैसे हुआ, और कैसे हुआ कहेगा तो हम कहेंगे कि देखिए भाई साहब, अगर कहा जाता है कि ऊपर और नीचे यदि एक ही संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। तो हम इसको -1 से जब गुना करते हैं तो गुणनफल प्लस माइनस, -3 और बटा माइनस प्लस 5 कितना आ गया, -3/5 आ गया ना हो। जो बेवजह हम ऐसे ही लिख दिए थे वह तरीका से आ गया ने। तो अगर कोई जानना चाहेंगे तो हम बताएंगे कि देखिए सर, इसमें हम -1 से गुना करते हैं, चाहे -1 से करो, -2 से करो, कुछ से, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चिन्ह हो जाता है यहाँ प्लस, और अंश हो जाता है माइनस में, और हर हो जाता है प्लस में। कहीं भी रहे
नीचे अगर माइनस वाली संख्या है तो उसको क्या कर देना है, कहाँ कर देना है माइनस, ऊपर माइनस कर देना है और नीचे नीचे प्लस रह जाएगा। माइनस जब ऊपर कर देंगे तो प्लस रह जाएगा ना बेटा। तो अब यही न इन बनना है हो, चौक उजर को चौकवा तुमको लाना चाहिए न हो। आए कहाँ है, कहाँ है, हम काहे घर घर से ला ला करके हम बताएंगे। ये को चौक नहीं है, हम घर से ला ला करके बताएंगे। देख 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 देख, -3/5 और भाग को क्या कर दें बच्चा, गुना कर दें। और गुना करने के बाद हम क्या करें, उलटते हैं। लेकिन है ना, उलटना तो कुछ है ये नहीं, बस 2 ही है ये, तो इसको कैसे पलटे। तो इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि इसके नीचे क्या है, 1 है, तो गुना करने के बाद पलट देंगे, 1/2 हो जाएगा। अब देखते हैं ऊपर और नीचे, ध्यान देते हैं विभाजित करने की बात, भाग देने के बात। तो ना तो 5 में 3 भाग लगेगा और ना तो 3 में 2 से भाग लगेगा, लगेगा किसी से नहीं लगेगा बच्चा। तब अब हम ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और नीचे नीचे गुना कर देंगे। बटा के ऊपर अंश, अंश को अंश में ही गुना करना है और हर को हर में ही गुना करना है। तो -3 में अगर 3 में 1 से गुना किए होते तो कितना था गुणनफल, 3। लेकिन -3 में 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, -3, क्योंकि उसमें माइनस लगा हुआ है। तो गुणनफल भी आ गया -3 और बटा 5। 2 में 3 से कर देते हैं गुना, इसमें कर देने, तब इससे करें, इससे और इससे करें तो इस हाँ सॉरी बच्चा, हाँ हर हर से करें, हर हर महादेव, यानी 5 को क्या से करें, 2 से करें और -3 को क्या से करें। मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी बच्चा। इसी तरह से तुम लोग बताना, मुझे अब बुढ़ापा आ गया है तो भूल जाना कोई स्वाभाविक है। तो 5 दूना 10, अब आ गया -3/10। अब तो कुटाई और पिटाई कुछ नहीं होगा, होगा इसमें। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे, इसके आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, इधर कुछ नहीं करना है, टच जैसे है भाग के पहले जो है उसी तरह से छोड़ना रहना है। तो -4/5 और अब भाग आ गया, भाग 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 आ गया तो इसको भगा देंगे और क्या ले आएंगे, तो भाग को भगा दिए और क्या ले आए बच्चा, गुना। और ज्यों ही गुना लाए तब इधर वाला अकबकाने लगा, कुल बुलाने लगा, कहा कि तू गुना कर दिए हैं तो ऐसे ही गुना कीजिएगा, कि इसके लिए आप मेरे स्थान को परिवर्तन कीजिएगा। तो कि क्या चीज करना होता है, क्या करना होता है, क्या करना होता है, अंश को हर और हर को अंश। तो इसमें तो है ये नहीं बेटा, तो -3/3 लिख देते हैं। ये नहीं होगा हो, अच्छा -3 तो -3 तो लिखे थे, अच्छा 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 आ गया दिमाग में, सॉरी सॉरी सॉरी। -3 इसका मतलब इसीलिए तो मैं लिख देती हूँ तो नहीं भूल पाती हूँ। तो -3/1 है, इसका पलटी करेंगे न हो आए। तो गुना करने के बाद अस्थिर से नहीं बैठना है, कब तक, जब तक इसका पलटी नहीं मारेंगे। तो मार देंगे पलटी 1 और बटा क्या हो जाएगा, -3। तो बेटे अभी मैं बताई हूँ, अभी तुरंत बताई हूँ कि परिमेय संख्या के नीचे में अगर माइनस है तो वह कभी नहीं रहेगा, वह माइनस का स्थान कहाँ जाएगा, कहाँ जगह है, इसको और आगे बढ़ना होगा। -4/5 तो ऊपर में है ही, ऊपर में है तब कोई बात नहीं है।
और अगर नीचे है इसका माइनस कहाँ चल गया, कहाँ चला है, नीचे है ना, हो तो कहाँ ले जाएंगे, तो बार बार क्या करें, -1 से गुनाई करना उचित है। तो क्या कर दिए, -1/3। यह समझने में कुछ दिक्कत हुआ, इतना समझना एकदम अपने मन से कि -1/3 ही होगा। 1/-3 का उचित क्या है, -1/3। अब हम लोग अंश को अंश में गुना और हर को अंश में गुना, अंश को हर में गुना। कुछ नीचे के ऊपर से गुना, तो नीचे नीचे गुना, ऊपर ऊपर गुना। हम लोग बुड़बक थोड़े हैं, हम लोग होशियार हैं, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, तो ऐसे क्यों बोलेंगे, बोलेंगे अंश को अंश में गुना और हर को हर में गुना। तो अंश इसमें है -4 और -1, तो माइनस और माइनस में गुना, इसमें दो चीज बात आ गई। एक तो दोनों है जो ऋणात्मक संख्या है, तो जब ऋणात्मक और ऋणात्मक में गुना होता है तो गुणनफल हो जाता है धनात्मक। माइनस और माइनस में गुना होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो चिन्ह का गुना करें और 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। और बटा 5 में 3 से गुना किए तो कितना होगा बच्चा, 15 हो गया। तो अब लिख दिया +4/15, तो लिख दिया सही है, और नहीं भी है सही तो हम 4/15 भी लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, नहीं लिखा हुआ है तो भी वहां प्लस का चिन्ह मौजूद रहता है। तो यही आ गया क्या चीज बच्चा, आंसर। अब देखो छोटी मोटी गोल मटोल। अब देखो -1/8 है तो -1/8 है बच्चा, है ना, -1/8। अब भाग देने हो, भाग दे क्या करें, आए हो तो हम जोड़ने का रहेगा, 4 जोड़ 2, तो हम इसको 4 घटाओ 2 कर देंगे और 4 2 6 लिख देंगे। ऐसे होता है, ऐसे कहीं होता है कि हम चिन्ह को बदल देंगे, बदला जाता है हो। अच्छा, भाग का परिमेय संख्या के भाग का यही प्रोसेस है कि भाग के चिन्ह को क्या करना होता है, गुना करके और लिख दिए 3/4, यही ना होगा हो। अच्छा, तो सही नहीं लिखे हैं, अच्छा तो 3/4 अगर लिख देंगे तो सब गुण गोबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब गुण नहीं गुण गोबर हो जाएगा। बना सना करके घर में आओगे और कहोगे 1 नंबर का तो बना दिए हैं, लेकिन वहां मिलेगा 0 नंबर। तो हम क्या करेंगे, पलटना नहीं भूलेंगे, अंश को हर और हर को अंश। तो 4/3। अब देखेंगे विभाजित की बात आ रही है, कट्टम पिट्टी की बात आ गई, एकदम भोकम भोकी की बात आ गई। तो अगर 3 जो है 4 में भाग देंगे 3 से तो पूरी कट जाएगा, नहीं कटेगा। और 1 में 3 को तो एक तो ऐसी संख्या है कि कटना ही कटना होता है। अब कहीं से कोई जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर कटे, बस ऊपर और नीचे होना चाहिए, कहीं भी रहे। तो यह बटा के ऊपर है, बटा के नीचे है। और ये 8 में भाग दे रहे हैं 4 से, तो 4 गुना, और यही तो है कि एकदम कट गया हो। कई बार तलवार लगाए, 2 बार। अब नहीं कुछ लगेगा इसमें। अब ऊपर कितना है, यहाँ क्या है, कटे के स्थान पर कुछ नहीं तो 1 में, और गुना करना है कितना से, -1 से। 1 में -1 में गुना करना है 1 से। इस माइनस को कभी नहीं भूलेंगे
तो माइनस में, और यह जो है ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, और ये क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है। तो बच्चा ऋणात्मक में और धनात्मक से करते हैं गुना, तो इसका फॉर्मूला माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो हम लोग अब आ गए अपने स्थान पर, माइनस देना जरूरी होता है, प्लस के तरह नहीं कि दिए तो भी सही और नहीं दिए तो भी सही, माइनस तो देना ही देना है। और एक में एक से गुना कर दिए तो कितना होगा बेटा, एक, और नीचे बटा के नीचे 8 है और 3 है, हो 8 नहीं है, हो अच्छा। ये आती, इसका मतलब अब इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। तो 2 और 3 है ना, तो 3 और 2 में गुना कर दे, 2 में 3 से गुना करें या 3 में 2 से गुना करें, कुछ से करें तो कितना आ जाएगा बच्चा, 6 आ जाएगा। तो आंसर आ गया -1/6। हाँ, यही आंसर आ गया तुम्हारा। अब देखो, अब इसको, इसके आगे चलते हैं। तो दिया हुआ है -2/3 और भाग, अब देखो इसको यहां से बनाते हैं, मैया गे, -2/3 और गुना, भाग है तो गुना गुना, अरे भागने है जी, अच्छा उसका क्रिया करेंगे तो गुना करेंगे, इसका मतलब है कि जब तक गुना नहीं करेंगे तो इसका कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा ना। तो गुना कर दिए हो, गुना कर दिए 1/7 से, आगे मैया, अच्छा इसको पलटे हैं, क्या हो गया है हमको, तो 7/1 लिखे चाहे ना, बटा 1 नीचे रहे चाहे नहीं, लेकिन अगर ऊपर लिखना रहेगा तो 1 जरूर लिखना रहेगा। अब करें, 3 से 7 से 3 से कटेगा, 2 कटेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर और नीचे 7 दूना 14 और बटा 3 इकाई क्या, अच्छा देखो देखो कितना बड़ा भूल हो गया था बाबू, यही दिमाग, ये अगर 7 दूना 14/3 कर देंगे तो तुम्हारा बना सुना सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक बिंदु को भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, -14/3 आपका बन करके तैयार हो गया। अब तो जगह नहीं है कि तुम्हारा होमवर्क किसी में दे, आगे देखते हैं और कुछ बताएंगे तो लास्ट में होमवर्क देंगे। तो हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ाने के समय बच्चा बनना पड़ता है। एक आदर्श टीचर का यही पहचान है कि बच्चों को बच्चा बन करके बताइए, तब समझ में आएगा और वह मनोरंजक ढंग से दिमाग पर बिना बल दिए हुए हंसते हंसते खेलते खेलते वह सीख सके। ना तो शिक्षक से डरने की कोई बात नहीं है, यदि डरेगा तो वह सारी बातें दिमाग में समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से भी यही बार बार कहती हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और मुझे भगवान जितना अक्ल दिए हैं, ज्यादा तो नहीं, बस दशमलव के तरह बहुत छोटा सा ज्ञान, तो वही मैं आप लोगों के आगे भी परोसती हूँ अपने बच्चों के साथ साथ, और उसी को आप एक्सेप्ट कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेगी। जय हिंद, जय।